दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज फिर से फ्रेश हाई बना दिया है, एक नया इतिहास रचा है। और ये जो तेजी है इसके पीछे दो बड़े रीज़न है। एक तरफ तो इसकी रेटिंग ज़बरदस्त मिली है कृषि की तरफ से कंपनी को। कृषि इस समय उत्साहित है वोडाफोन आइडिया की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर एक साथ काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का जो पूरा ये फोकस है वो कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने में। दूसरी तरफ कंपनी ने गुजरात में कम से कम और 15-20 शहरों में नई सर्विस शुरू कर दी अपनी 5G की। यानी 5G का कवरेज बढ़ेगा तो कस्टमर बेस बढ़ेगा और कंपनी की कमाई बढ़ेगी। तो ये रीज़न इस समय काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इस बार कंपनी ने बहुत भारी प्रॉफिट भी बताया है, करीब 51,000 करोड़ का प्रॉफिट बताया है। भले ही प्रॉफिट वो एजीआर की अकाउंटिंग की वजह से हो, लेकिन देखने को तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हर कंपनी का जो लॉस होता है, लॉस के सामने अगर प्रॉफिट नाम जुड़ जाए तो वही बड़ी बात हो जाती है। इसने माहौल बदल दिया। वैसे में क्या है आगे की रणनीति, उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। और क्या वोडाफोन आइडिया के दिन बिल्कुल पलट चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 14.09 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली 0.36% की तेजी के साथ। तो 14.04 पर क्लोजिंग थी कल की, 14.09 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 13.95 भी बना। इसका मतलब ये है कि आज भी प्रॉफिट बुकिंग थी। स्टॉक 14 के नीचे गया, लेकिन जो आंकड़ा सबसे उत्साहवर्धक है और वो है 14.20 का, क्योंकि ये इसका एक फ्रेश हाई बन गया आज 52 वीक का। 14 रुपये 20 पैसे तक स्टॉक पहुंच चुका है, लगातार दौड़ रहा है। पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ था 12 रुपये 80 पैसे तक गया था, कि इस बार 14 को क्रॉस कर गया है। बहुत ही बेहतर 6 रुपीज़ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 14 तक पहुंच गया। अब देखते हो किसी ने 6 रुपये के आसपास निवेश किया होगा, उसको तो ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। यानी वो वोडाफोन आइडिया का शेयर जो लगातार लोगों को रुला रहा था, वही स्टॉक अब लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, काफ़ी सारा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आप देखें तो वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे आ गया है। काफ़ी भारी वॉल्यूम में रोज़ ही होता है आप देखें, लेकिन नंबर 2 पे चौंकाने वाला आंकड़ा है और वो है सुज़लोन एनर्जी का। तो सुज़लोन एनर्जी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज कर रहा है। कल रिजल्ट आ चुका है और लोग रिजल्ट लेके ये सब ने माहौल बना दिया कि कंपनी का कामकाज ठीक नहीं है, कंपनी ने प्रॉफिट में कमी बताई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत भारी उछला है। इसके अंदर जो रियल बात है वो आज के वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो वो वीडियो आपको जाके ज़रूर देखना चाहिए सुज़लोन का। उसमें आपको पता चलेगा कि सुज़लोन ने इस बार कितना शानदार अचीव किया है और आगे क्या क्या कर सकता है सुज़लोन। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम टॉपर बने हुए सुज़लोन और वोडाफोन आइडिया। अब यहाँ पे देखो कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 10% की तेज़ी बन चुके हैं स्टॉक में। 9.95% 10%। अब 1 मंथ का रिटर्न 48% है। तो ये तो इस समय जब बाज़ार में इतना ख़राब माहौल और 48% की दौड़ लगाना वाकई में एक तरह से कमाल कर दिया है। 3 मंथ की बात करें इसने 31% का शानदार रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 40% की तेज़ी बनी है और 9 मंथ की बात करें 91% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी 9 महीने में एक तरह से स्टॉक यहाँ पे दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद रहा है वो है पिछले 1 महीने में निवेश करने वाला, 48% का बम्पर रिटर्न उसको मिल रहा है। तो अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने गुजरात के अंदर 16 और नई सिटीज़ में अपनी पहुंच को दर्ज कर दिया है, अपने पैर पसार दिए और अब 20 सिटी तक वो पहुंच चुके हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने 16 एडिशनल सिटीज़ में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। तो अब टोटल 20 सिटीज़ हो गई है। आप देखिए, इससे पहले कंपनी ने अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा 4 बड़ी सिटियों में अपनी सर्विस लॉन्च की थी। सक्सेसफुली कस्टमर भी जोड़े और अब और 16 सिटियों में इन्होंने सर्विस शुरू कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम 16 सिटीज़ की बात करें तो भावनगर में सर्विस शुरू हो की है कंपनी ने, जामनगर को जोड़ा है, गांधीनगर में सर्विस शुरू की है, महसाणा में सर्विस शुरू हो गई कंपनी की, मोरबी, सुरेंद्रनगर, भुज, गांधीधाम, नडियाड, आनंद, भरूच, अंकलेश्वर, नवसारी, वापी, दमन, सिलवासा, इन सब जगह पे भी कंपनी ने अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। तो ये देखो कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको खास फोकस किया जा रहा है। कि आप देख सकते हो कि दमन हो, सिलवासा हो, भरूच, वापी, ये सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया भर से कनेक्टेड हैं, अलग अलग देश राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं। उनको ऐसे में
यहाँ पे हाई स्पीड जो डेटा है उसका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप देख सकते होगे। आप वापी, नवसारी, दमन, सिलवास से सारी की सारी अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रीज है, अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि डाटा कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इन सबको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिया है कंपनी ने। तो अब आने वाले समय देखिए वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर बेस में तो वृद्धि करेगा ही करेगा, अपने रेवेन्यू में भी वृद्धि कर सकता है अब। तो कंपनी ऐसे अब एरिया टारगेट करिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनका डाटा कंजम्पशन हो, जिससे उनकी कमाई बढ़े, क्योंकि सिर्फ कॉलिंग से कमाई नहीं होती है, डाटा कंजम्पशन से होती है। तो वीआई अब देखिए इसीलिए इन्होंने देखिए जामनगर पकड़ा है, जो एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है। वापी, भरूच, अंकलेश्वर, सुरेंद्रनगर, नडियाड, ये इंडस्ट्रियल सेंटर है, हर तरह की यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। भुज और गांधीधाम देखें तो ये एक पोर्ट से लिंक हब है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आनंद है, एक जो इम्पोर्टेड कमर्शियल एजुकेशन सेंटर है। दमन सिलवासा की बात करें तो यहाँ पे टूरिज़्म के लिए भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सारे टूरिज़्म यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा देखें तो कमर्शियल हब में देखें भावनगर, गांधीनगर, मोरबी, यहाँ पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह। तो ये सारे के सारे इन्होंने अब अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। तो आप समझ सकते हो कि अब ये आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब इस मौके पे देखें तो यहाँ पे नवीन संघवी जो बिजनेस हेड है गुजरात वोडाफोन आइडिया के, उनका कहना है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन 5G सर्विस गुजरात को दे रहे हैं, और पूरे गुजरात के लगभग सभी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे अब हमारी पहुँच हो चुकी है। तो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा में हमने शुरुआत की, लेकिन अब 16 और सिटीज़ को जोड़ दिया है। लगभग हर जगह पे हम अपनी सेवाएं देंगे, और ऐसे जगह पे जहाँ पे डाटा कंजम्पशन ज़्यादा है वो सब हमारे इस समय राडार पे। तो अब आने वाला समय वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वो कस्टमर उनकी तरफ आएंगे जो इनको छोड़ के गए। दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। वोडाफोन आइडिया के लिए राहत भरी खबर है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से 4730 करोड़ के वारंट जारी किए गए। ये देख सकते हो, इससे भरोसा जगा है कि प्रमोटर कंपनी में पैसे लगाने को तैयार है। तो ये देख सकते हो कि मंडे को ही देख सकते हो जो क्रिसिल रेटिंग की तरफ से वोडाफोन आइडिया की जो रेटिंग है वो अपग्रेड की गई, A- की रेटिंग स्टेबल आउटलुक के साथ दी गई है। तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है आप देख लीजिए, इसमें पूरा अब सम्मिलित हो चुके हैं। खुद कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी की बागडोर को संभाल लिया है। तो इससे अब आप क्लियरली समझ सकते हो वीआईएल के जो नए चेयरमैन हैं वो कंपनी को ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लगता है कि अब वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर कर पाएगा, क्योंकि सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। बीएसएनएल के साथ में अपना जो नेटवर्क शेयरिंग भी करेंगे, जिससे कस्टमर बेस बढ़ सकता है। और पैसा जो है ऑलरेडी देखे तो बैंकों ने देने की यहाँ पे हामी भरी, एक तरह से बातचीत अंतिम दौर पे पहुंची हुई दिखाई दे रही है। जल्दी ही बहुत बड़ी रकम मिलेगी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे इसकी रेटिंग अपग्रेड की गई है। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी का ये भी कहना है कि 35,000 करोड़ का फंड रेज करने की प्लानिंग जो चल रही है वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो कि जो सब्सक्राइबर बेस है वो लगातार जो कम हो रहा था उसमें कमी आ चुकी है। अब आने वाले समय स्थिति यहाँ से बदल सकती है। तो वोडाफोन आइडिया ने बहुत बुरा दौर भी देखा। देखिए 4G का जो नेटवर्क कवरेज इनका लगातार कम हो गया, क्योंकि कस्टमर बेस इनके हाथ से गए। 29.1 करोड़ जो कस्टमर थे वो 2020 मार्च तक थे, 2025 में वो घट के 19.8 करोड़ पर आ गए। आप समझ सकते हो करीब 10 करोड़ कस्टमर एक साथ में कंपनी से जो कम होना, यानी इस तरह से कस्टमर बेस में कमी आना। लेकिन अब आप देखिए लास्ट 2 जो मंथ है उसमें से कंपनी ने फिर से कस्टमर ऐड करने शुरू कर दिए। यही सबसे बड़ी इसकी जीत है। जो लगातार कस्टमर बेस कम हो रहा था उसमें कस्टमर जुड़ने शुरू हो गए, मतलब वोडाफोन पे भरोसा फिर से हो गया है। अब आने वाले समय स्थिति यहाँ से बदलेगी और वोडाफोन आइडिया अच्छा कर सकता है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो भी आपको समझ में आएगा कि स्थिति बदल चुकी है। 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ 2% था, जो गिर के 5 ईयर के हिसाब से 1% पर आ गया। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के फिर से 2 ईयर पे पहुंचा, जो TTM सीधा 3% पे पहुंच गया, यानी ये ग्राफ बढ़ गया है। बहुत अच्छी बात है। अब बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 5 ईयर के हिसाब से 0 था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% था, जो TTM 13% तक पहुंच गया। यानी यहाँ पर भी बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी स्थिति बदल चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।